देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल का है और रबीउल अव्वल महीने में आपको तो मालूम है कि शहर हैदराबाद में किस तरह से हुजूर की आमद के लिए तैयारियां की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर हैदराबाद के इलाके चढ़ो की मस्जिद याकुतपुरा के इलाके की बात कर रहा हूँ, जो ज़फ़र रोड तक यहाँ से लेकर ये चढ़ो की मस्जिद से लेकर जो ज़फ़र रोड तक जाती है। यहाँ हर साल हुजूर की आमद में इस इलाके को नहीं बल्कि शहर के कई ऐसे इलाके दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे, लेकिन इस वक्त कुछ हालात की वजह से, हालात के मद्देनज़र रखते हुए शहर हैदराबाद में इन तमाम चीज़ों को थोड़ा तर्क कर दिया गया है। आइए किस तरह से यहाँ पर लोग इंतज़ामात किए हैं और किस तरह से सजावटें की हैं। क्या गुज़िश्ता साल जिस तरह से तैयारियाँ की जाती थी, सजाया जाता था, क्या उसी तरह से आज भी इस बार भी, इस साल भी क्या उसी तैयारियाँ की जा रही है या फिर क्या हालात है। अंदर इस गली में जाते हैं और यहाँ का जायज़ा लेते हैं और आपको तमाम उन चीज़ों से वाकिफ़ करवाते हैं। लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ मौजूद जो मुकामी लोग हैं जो हर साल तैयारियाँ करते थे हुजूर की आमद में, मिलादुन नबी की जो तैयारियाँ किया करते थे, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि इस साल उन्होंने क्यों ये कमी की है, क्या वजह है। आइए आगे चलते हैं और आपको उससे वाकिफ़ करवाते हैं। आगे तो इस वक्त मैं याकुतपुरा के इस इलाके में आ चुका हूँ। यहाँ इस गली को आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया आपको अभी तो यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हैं जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं, उनसे जानते हैं। बताइए, यहाँ पे हर साल रबीउल अव्वल के इस मौके पर, मिलादुन नबी के मौके पर कुछ दिन पहले यानी 6 दिन 5 दिन पहले सजाया जाता था, लेकिन आज एक ही दिन बाकी है, कोई ऐसी सजावट नहीं नज़र आ रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी वजह है कि ये जो लॉकडाउन हो गया है इसमें ये हो गया सो है। फिर वो पानी वानी जो यहाँ जो लगाते थे उसमें वो गरीबों को बांटा जा रहा है। ये सजाने से बेहतर वहाँ कर देने के से करे सो है। और लॉकडाउन हो गया, फिर पलटा के फ्लड आया, जो पानी का जो आया, जो गरीब जो मुसलमान अपने भाया हैं, जो भाया हैं अपने मोमिन भाया, उनके हाथ से यहाँ नहीं करके अपन वहाँ कर दे रहे हैं। सो सब जने यहाँ का खर्चा जो भी आएगा वहाँ तकसीम खाने, कोई घर ने पूरे बर्बाद हो गए सो वो लोग के हाथ से कर दे रहे हैं। सो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे वक्त में इंसानियत बहुत काम आती है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं हम। बताइए, आप हर साल यहाँ पर रहते हैं, आप यहीं के मुकामी है? मैं भी बाबा नगर का। जी हाँ, आइए, मसला नहीं है, आप थोड़ा आ जाइए। आप रहते तो हैदराबाद में है ना, शहर हैदराबाद के ही है, आप इस इलाके से वाकिफ़ तो है, इस इलाके से आप अब तो देखते थे हर साल, तो इस साल क्या वजह हो सकती है? इस साल जो है वो बाबा नगर में बहुत सारा तूफ़ान आ गया, बहुत नुकसान हो गई प्रॉपर्टी लोगों की। तकरीबन लोग बहुत परेशानी हालत में है, वहाँ खाने को तरस रहे हैं लोग। अल्लाह के करम से हिमायत वाले भी जो है कुछ इमदाद कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और हमारे घर भी जो है वहाँ पानी के मैं भी बाबा नगर का ही हूँ। अब तकरीबन एरिया तक बांटे पैसे हो। अब वो एक आध दिन करते आ रहे हैं। अल्लाह चाह तो कल भी हमारे को मिले तो मिलेंगे पैसे इंशाल्लाह। और भाई यहाँ पे जो खर्च होता था, कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे होता था भाई। मिलादुन नबी का 12 दुल्हन की तरह से इस इलाके को सजाया जाता था। बेशक लोग बहुत दूर दूर से, हैदराबाद से क्या मैं समझता हूँ मेदक, निज़ामाबाद, वरंगल, सुरैयापेट, तकरीबन जगह से आके देखते थे भाई। यहाँ एक उज्जुम का मुकाम रहता था और बहुत देखने के लायक रहता था। ये जो है बड़े बाज़ार का जो है मसला है, यहाँ से आपको अगर याकुतपुरा जाना रहा तो 3 घंटे लगते थे पैदल भी। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुजूम रहता था। ये साल नहीं है भाई, लोग तकलीफ़ में है। ये लॉकडाउन भी आ गया, फिर उसके ऊपर से ये हालात हो गए, बहुत परेशानी हालत में लोग। अल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है भाई। आप कुछ बताएंगे हालात के जायज़ा साहब, शकील साहब? आइए, आपकी नज़र क्या नज़र देखते हैं आप? आपको क्या ख्याल नज़र आता है? हालात क्या है, हालात के हिसाब से ख्याल से समझो, जैसा हालात है उस हिसाब से हुआ। नहीं तो हर साल ये यहाँ पर बनाते थे, वो हिसाब से यहाँ का जो पैसा जो खर्चा करते थे 10-12 लाख रुपए, ये आपको वहाँ पर बांट देंगे बोल कर दिए बस। और क्या है, बस मिलाद नबी तो सरकार की एक ऐसा भी मना लेते, मगर यहाँ का जो बेनसर जो घेरा टूटे हुए वो खर्चा होता तो उधर जो सजावट में जो खर्चा होता था, तो लोगों ने इस साल ये ठान लिया कि एक तो पहले लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, फिर उसके बाद
पीछे ही उसके एक कुछ वक्त मिला था नहीं कि फिर जो है ना फ्लोट आ गया, यानी कि बारिश की वजह से कई लोग जो मुतासिर हो गए थे उन लोगों की कुछ इमदाद के लिए वो लोग वहाँ पर कार्य खैर के लिए पैसा लगाए हैं। आगे और भी चलते हैं और बहुत सी तंजीमें हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लाइट दिख रही है, मतलब कम मारा क्या लाइट खोलो। टच फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। चलो चलो चलो, हाँ अब चलो, हाँ ओके चलो, उठा लो कैमरा हाथ, चलो चलो। ये देखिए यशवंतपुरा के इलाके में हम पहुँच चुके हैं। इस गली का तारुफ आपको ये आ रही कि इस गली से वक्त मैं कराता हूँ आपको। देखिए आप देख सकते हैं इस बार उतनी सजावट आपको नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि लोगों ने कहा, सुना कि हालात के मद्देनज़र यहाँ पे जो खर्च होता था वो जो गरीब लोग जो मुतासिर हुए हैं बरसात की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, उन लोगों में ये पैसा तकसीम किया जा रहा है। मैं आपको इस इलाके की पूरी सैर कराऊंगा। देखिए आप यहाँ थोड़ी बहुत सी तैयारियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए ज़रूरी भी है ना भाई। अब क्यों बोले तो जो 8 दिन पहले जो सैलाब आया था, 8-10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, सब लोगों के जो है सब क्या ना घरां डूब गए, सामान बह गए, कपड़े बह गए, खाने सालन के सब बर्तन बह गए। लोगों को जो है सब उत्सव क्या ना सोने के लिए बिस्तर नहीं था, तकिया नहीं था, बहुत बेसहारा थे लोग। बस वो हम लोग को गम भी है और दुख भी है, इसीलिए हम जहाँ तक हो सके क्या ना सजावट के बजाय थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा भाई इसके बदले में थोड़ी मदद करना, जहाँ तक हो सके। अमीर रहने दो गरीब रहने दो, हर कोई शामिल है इसमें। हिंदू बोल के नहीं, मुसलमान बोल के नहीं, कोई मज़हब कोई मिल रहा, इंसानियत की बात करो, इंसान के लिए मदद करना है अपने। अच्छा, आप यहाँ ये वेल्डर है शायद, आप यहाँ के ये आप ही बनाते हैं? भाई की दुकान है। जी जी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती है आप ही बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो भाई बनाते हैं हम। पहले आपको ये तैयारियाँ का ऑर्डर दिया था? ये करीब जो है सब क्या ना 15-20 दिन जो है सब पहले से भाई शुरुआत होती, 12 रबीउल अव्वल से जो है सब क्या ना 15 दिन पहले से जो है शुरुआत होती, यानी कि वो क्या ना सफ़र की मेरे हिसाब से वो क्या ना 30 तारीख से समझो स्टार्ट हो जाता सब। हाँ जी, हाँ। एक अंदाज़ा क्या खर्च आता था होगा? ये साहब ऐसा भाई नहीं लगा सकते अंदाज़ा। अब के तो हम लोग इसमें सजावट कम करे हुए, कम करे, वो लिहाज से कम में छोड़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पैसा यहाँ सजावट में लगना था वो जो इसमें लोगों में तकसीम कर रहे हैं, अमीर गरीब बोल के नहीं, सब पे तकसीम कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह इसका अजर देगा सबको, हमारे को, आपको, सबको। आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम वो क्या ना सैयद अफसर है। सैयद अफसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा बात करके। लॉकडाउन की तरफ से भी कर रहे हैं, मतलब ये हालात को देख के भी ये हिसाब से
ऐसा करना चाह रहे हैं। सब जितना डिक्लेरेशन करते थे इसके ज़्यादा गरीबों के लिए तकसीम कर दिए समझो। इसकी वजह यह है जहाँ कहीं भी पानी आ गया उसकी वजह से जो है ना तमाम जितने भी कमेटियाँ हैं यहाँ पर वो तमाम कमेटी के लोग मुत्तहद होकर अपने अपने तरीक़े से जिस किस्म से भी वहाँ पर जाके मदद करना है वो लोग अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो काम होता है हमेशा हर साल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते, मगर अब इस साल जो है ना ज़रा देर से किया गया पानी आ जाने की वजह से। और तमाम लोग जो है ना हर कोई यानी कि हैदराबाद में जो है ना जितने भी जहाँ कहीं भी सजावट होती लोग यहाँ हैदराबाद के ऊपर बिलखुसूस याकूतपुरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सजावट का काम बिल्कुल नहीं के माफिक है। इस वजह से जो है ना लोगों में भी ज़रा लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, तो इसकी वजह यही है कि जो मुतासिर हुए उन लोगों में वो खर्च किया जा रहा है। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद मुजफ्फर। कितनी आपकी टीम होती थी टोटल यहाँ पर? टोटल हमारे पास गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी है, ये हमारे सदर जनाब आली जनाब ख्वाजा पाशा चौधरी साहब है और हमारे सदर साहब अभी बाहर गए हुए हैं। ये हालात की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे लोग आए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वही जो भाई गए उनको दो। जी हाँ और कुछ यहाँ बिल्कुल ये एक 13 अक्टूबर हर जहन में बस गया है, चाहे वो बड़े बूढ़े हो छोटे हो जो भी हो, हर किसी को ये जहन में रह जाएगा, याद रह जाएगा। तोग़यानी की तरह जो पिछले 117 साल पहले जो तोग़यानी आई थी उस तरह ये भी जहन में लोगों के बैठ चुका है। आइए एक तंजीम के सदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हर साल यहाँ हमने सुना और हम देखते भी हैं कि बहुत अच्छी सजावटें होती थी। इस साल वो नज़ारे वो मंज़र नहीं नज़र आ रहा है, क्या वजह इसकी ख़ास हो सकती है? ख़ास तौर पर सलाम अलैकुम, मैं ख्वाजा पाशा चौधरी गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ये जो सैलाब आया हुआ है बाबा नगर का, इसी वजह से डेकोरेशन जो है नहीं किया जा रहा है। बहुत कम मखसूस लोग जैसे कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सैलाब है उधर ज़्यादा ध्यान फोकस ज़्यादा है, इसी वजह से जैसे डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। और तकरीबन जो सो लोग यही चाह रहे हैं कि जो है हसन बाबा नगर पे ही तवज्जो है। इंशाल्लाह जैसे अभी थोड़ा ये अभी यहाँ पर सजावट जो हो रही है थोड़ी सर की है और फिर परमिशन भी नहीं था, अभी परमिशन मिल भी गया है। परमिशन जो है तो जुलूस वगैरह सजाने का भी जो है दिन का परमिशन मिला है? ये 2 दिन का जैसो है। और क्या है मतलब तैयारियाँ जैसो अभी चल रही है, इंशाल्लाह 11 तक कंप्लीट हो जाएंगी, 11 को जो है मुकम्मल हो जाएंगी। जहाँ भी जो एरिया है अभी सजावट चल रही है, इंशाल्लाह जैसो उम्मूमन कितने दिन पहले ऐसी सजावट होती थी? एक महीना पहले से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि ये सैलाब की वजह से मुतासिर हो गए लोग, उसको फोकस ज़्यादा करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अब इसकी वजह यही है जैसो, और हर जैसो शख्स चाह रहा है कि ये चीज़ नहीं करना है बल्कि उधर ज़्यादा फोकस देना। लोग यही जवाब दे रहे हैं, यही है हमारा मकसद। यही नहीं है कि क्यों नहीं सजाएगा, हम ये जानना चाहते थे कि लोग इस पैसे को कहाँ दे रहे हैं। तो हमने बिल्कुल जो हमने सोचा था बिल्कुल लोग वैसे ही कर रहे हैं। इस वक्त हर कोई इंसानियत के साथ चलना चाहता है। जो पैसा यहाँ पर सजावट में लगाया जाता है वो पैसा हम क्यों इस साल वहाँ क्यों नहीं करें, ये हम फिर साल कर लेंगे, फिर साल सजा लेंगे। घर घर में हम बैठकर इस खुशियों को मना सकते हैं, लेकिन जो खर्च ज़्यादा होता था वो थोड़ा कम कर लेंगे और हम वहाँ जो मुतासिर हुए हैं लोग उन लोगों में बांट लेंगे। लोगों का इस तरह सा ये कहना है, इस तरह उनका जहन है। मगर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम का सिलसिला इसी जारी रहेगा। जाइएगा मत, देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम खास याकूतपुरा की गली के लिए हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो जाइएगा मत, देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है सिटी इंडिया टीवी के इस खास प्रोग्राम रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ याकूतपुरा की इस गली में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफ़र रोड पर। यहाँ पर थोड़े से वो नज़ारे नज़र आ रहे हैं जो हर साल यहाँ पर नज़र आते थे, लेकिन एक छोटा सा नजराना है, एक छोटी सी सजावट है। देख सकते हैं अब यहाँ पर पूरी एक लाइटिंग सजाई गई है, जो लाइट्स होते हैं डिजिटल लाइट्स। यहाँ पर ही ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा और यही नज़र आ रहा है जो ज़फ़र रोड पर है। और इस तरह से और हम जैसे आपको मैंने बताया ब्रेक से पहले
कि उतनी सजावट नज़र नहीं आ रही है। शायद हो सकता है कल फिर हम आएंगे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर इजाफा हो सकता है सजावट में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तो ये इतना ही सजा हुआ है। यहाँ मौजूद जो मकामी लोग हैं उनसे जानते हैं, और ये भी बता दें आपको कि यहाँ पर ख़ास तौर याकतपुरा और जफ़र रोड, बड़ा बाज़ार चौराहे पर ये सजावटें देखने के लिए लोग कई दूर दूर से आते थे, कई दूर दूर से। तो उन लोगों के लिए हम ये इत्तला देने के लिए कि इस साल उतनी सजावटें नहीं की गई हैं, वहाँ तक हम ये पैगाम पहुँचाने के लिए करें, क्योंकि लोग जो मुतासिर हुए हैं उन लोगों में ये खर्च किया जा रहा है। आइए आइए इंशाल्लाह लेते हैं भाई के पास में। आइए 2 मिनट वक्फा दे दीजिए। आइए आइए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़े बाज़ार चौराहे पर, ऐसी शख्स के पास खड़ा हूँ जो यहाँ पर बहुत ही मसरूफ़ इस वक्त होती थी ये शॉप, ये दुकान आपकी, तो इस वक्त उतना नज़र नहीं आ रहा है जो ग्राहक होता था। क्या इसकी वजह हो सकती है इस बार, इस साल? ये तालाब कट्टा, बाबा नगर, वहाँ आने से बाढ़ की तरफ से पूरा आधा नुकसान हो गया समझो, अपना कारोबार भी नहीं चल रहा। आज का फ़र्क हो गया अपना। हर साल आपको मतलब कितना मतलब यहाँ पे ग्राहक होता था और क्या आज फ़र्क हुआ है? कितने परसेंटेज जो है फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? आधी को आधा फ़र्क आ गया पूरा, कुछ भी नहीं उसमें इस बार तो। देखना 2 दिन बचे हुए अभी, थोड़ा बहुत होता अभी, मगर ग्राहक तो नहीं है पहले जैसा, तो ग्राहक नहीं है। तो पहले से स्टार्ट होता था, चांद से पहले से स्टार्ट होता था कारोबार, इस बार तो नहीं है कारोबार। अब क्या है कि 2 दिन बचे हुए हैं, इस बार उठेगा। मगर पब्लिक तो ख़रीदारी कर रही भी नहीं, जितना भी है पूरा यहाँ तो सज जाता था 8 दिन पहले, अब तो कुछ भी नहीं है अभी तो। कितने दिन पहले सजता था यहाँ पे? यहाँ 8 दिन पहले सज जाता था पूरा, अब तो इस बार भी सजाने अभी 1-2 दिन है, अभी क्या सस्ता है देख लीजिए। अब पब्लिक तो देखो भाई 1 रुपया लेने की जगह 1 रुपये की जगह 8 आने 4 आने खरीदारी करी बस। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी वजह यही हो सकती है कि जैसा कि लोग मुतासिर हुए हैं बरसात की वजह से, लोग वहाँ पे खर्च करने लगा रहे, सोच रहे हैं। आप बताइए, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, आप हर साल इस खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो आप तो यहाँ कई बार देखते होंगे। तो अभी एक चीज़ जैसे कि भाई ने बताया कि 2 दिन ही बाकी है, उतनी सजावट वो नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सबसे पहले वक्त तो कोरोना का है, जो कानून परमिशन हमको इसकी नहीं दिया, इस वजह से सजाने का मौका नहीं मिला। स्पीकर कमिश्नर का ऐलान है कि कोई फेस्टिवल अलाउ नहीं करे अभी, तो ये हमारे सरकार की मिलाद है, तो जब सबको फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम भी फॉलो करना। अब ये जितना भी लाखों करोड़ों रुपए हम यहाँ पर लगाते हैं, उसकी जगह जो बाढ़ आया, कई लोगों की जो शादियाँ रुक गए, 99% है, 100% है, 200% वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मिला, सरकार बहुत ज़्यादा खुश हुई है और हमको उसके मरने के बाद भी अजर मिलेंगे। मेरी राय ये है, अगर कोई सुनते हैं करने तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो गरीब लोगों के मुतासिर है, जिसका दहेज बह गया, सामान बह गया, वो लोग उसमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। आइए और भी कुछ लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मुकामी लोग हैं और मुकामी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आइए भाई को लेंगे 1 मिनट। आइए ऐसी ले लो, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मुकामी हैं, तो ये बताइए, हर साल यहाँ पर आप 8-10 दिन पहले से शायद वो खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आते थे, लेकिन अब 2 ही दिन बचे हैं, ये सजावट नहीं हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अभी इस बारे में देखो भाई, पूरी आवाम परेशान है, लोग परेशान है। ये पानी बारिश का हो गया, बहुत सारे लोगों के घरों में परेशानियां हैं, अभी किसी का नहीं पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे आर.के. मेडिकल पे दोस्त थे, आर.के. ऑप्टिकल, उन्होंने भी हर साल लगाते थे दुकान। अभी उन्होंने क्या करे, ये पैसा दूसरी जगह जैसा बाबा नगर, फूल बाग वगैरह में घरों में पानी आ गया,
तो ये पैसा उन्होंने उसमें यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बताया मेरे को दिया। तो ये था हमारा आज का खुसूसी 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम, ईद उल मिलाद नबी का प्रोग्राम। याकुतपुरा छोड़ों की मस्जिद से मैं यहाँ आपको सैर करवाया हूँ कि किस तरह सजाया जाता था। इस साल उतनी सजावट नहीं नज़र आ रही है। इसकी ख़ास वजह लोगों ने यही बताई है कि जो जिस तरह से जो यहाँ पे सजावट में जो पैसा खर्च होता था, वो उन खर्चे को थोड़ा सा रुका कर, थोड़ा सा बचा कर वो उन लोगों तक पहुँचाया जो इस वक्त एक तो लॉकडाउन से, फिर उसके बाद ये बारिश से जो मुतासिर हुए हैं, जो लोग बेघर हो चुके थे, जो लोग बेरोज़गार हो चुके थे, जो कई लोगों के शादियों का सामान जो घर में रखा हुआ था वो पानी बह कर चला गया पानी में। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर कुछ इमदाद के लिए पहुँचाया गया है। तो इस साल उस सजावट को नहीं सजाया गया जो हर साल बड़े ही बहुत ही बेहतरीन पैमाने पर यहाँ पर सजाया जाता था। तो सिटी इंडिया टीवी की जानिब से यही पैगाम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का यही मकसद था कि यही पैगाम हम देना चाहते थे कि आप भी इस वक्त अगर कुछ या फिर कुछ और भी जो खर्चे होते हैं या अगर किसी को आप देना चाहते थे, तो इस वक्त जो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बारिश की वजह से, तो उन लोगों तक खास आप जाइए, वहाँ तक जाके बात करके उन्हें वो पैसा पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर परेशान हैं। सिटी इंडिया टीवी की जानिब से हम ये पैगाम आपको तक पहुंचाना चाहते थे। जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तो हम वहाँ तक हम पैगाम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और भी ऐसी मज़ीद मालूमात और ऐसे ही अपडेट लेकर आपके सामने आता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ मैं आपका दोस्त ज़फ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए, चढ़ाव की मस्जिद, याकुतपुरा, हैदराबाद से, सिर्फ़ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।